अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंजीनियर मिर्जा साहब ने अपने एक बयान में बड़े ही तकब्बुर के साथ ये जुमला बोला है कि मैंने इतना उधम मचाया हुआ है। और फिर उन्होंने औलिया अल्लाह को चैलेंज किया कि अगर बाबू में हया होती तो वो कब्र से निकलकर मेरे सवालों के जवाब देते। पहले आप इनकी वीडियो देखें, फिर मैंने चंद सवालात उठाए हैं, वो सवाल जरूर सुने और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितना मैंने उधम मचाया हुआ है, रत्ती बराबर भी किसी बाबे में यहाँ होती ना तो कब्र से निकल के तो इंजीनियर साहब को जवाब दे देता। इतना बुरा वक्त तो इंसानी तारीख में कभी नहीं आया ना बाबों के ऊपर। अभी तक तो लोग इनके नामों के कलमे पढ़ रहे थे, लोग इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। एक अकेला दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इनके बयान को गौर से सुना होगा। अब मैं इंजीनियर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि मैंने इतना उधम मचाया हुआ है, जितना मैंने उधम मचाया हुआ है, मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उधम मचाने का कुरान में हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में उधम मचाने का हुक्म है, या किसी सहाबे की सुन्नत है उधम मचाना? आप कहते हैं कि मैं कुरान और सही हदीस से बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप सही हदीस भी छोड़ें, आप कुरान भी छोड़ें, आप कोई ज़ईफ़ हदीस ही दिखा दें, ज़ईफ़ हदीस ही पेश कर दें जिसके अंदर लिखा हो कि उधम मचाना सहाबा इकराम की सुन्नत है। और अगर आप कोई दलील पेश नहीं कर सकते उधम मचाने की, तो लिहाजा ये उधम मचाना बंद करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से भी नरमी से बात करने का हुक्म दिया। दोस्तों, दीन मुस्तफ़ा सुकून लाता है, उधम नहीं। और आपका ये उधम इंजीनियर साहब सुन्नत से कम आपकी तकब्बुर से ज्यादा मेल खा रहा है। आपने इल्जाम लगाया है कि इन बुजुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़वाए हैं, तो इंजीनियर साहब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए ही दीन फैला है। अगर इन्होंने वाकई कोई ऐसा कलमा पढ़वाया होता तो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई एक बंदा तो ऐसा होता जो उनका पढ़ाया हुआ ये कलमा पढ़ रहा होता। बल्कि हकीकत तो ये है कि हर बच्चा यही कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा आपका ये दावा बिल्कुल झूठा है। और आप जिस किताब का हवाला देकर ये कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह, तो पहली बात तो वो किताब ख्वाजा साहब की हो ही नहीं सकती। और अगर बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि वो ख्वाजा साहब की किताब है, तो क्या उसमें दुश्मनों की साजिश के तहत रद्द-बदल नहीं हो सकता? और अगर आप ये कहें कि नहीं, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता, तो मैं ये बात शीशे की तरह साफ कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल की हुई 4 किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। कुरान मजीद के अलावा बाकी तीनों किताबों में क्या रद्द-बदल नहीं हुआ? हर मुसलमान यही कहेगा कि उन तीनों किताबों में रद्द-बदल हुआ है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल की हुई किताबों में रद्द-बदल हो सकता है, तो इस किताब में रद्द-बदल क्यों नहीं हो सकता? कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की तरह इस किताब की भी गारंटी ली है कि इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। अब आते हैं आपके उस चैलेंज की तरफ कि बाबे कब्र से निकलकर क्यों नहीं आते। तो इंजीनियर साहब जरा ठंडे दिमाग से इस लीगल लॉजिक को समझिए। जब किसी भी कंट्री में कोई मुजरिम खुल्ला सड़क पर खड़े होकर गालियां देता है या कानून की तौहीन करता है, और वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और पुलिस भी मौजूद होती है, और उनके पास हथियार भी होते हैं, उनके पास ये पावर भी होती है कि वो शख्स को वहीं ख़त्म कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करते हैं, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर ना मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह औलिया अल्लाह के पास अल्लाह ताला की दी हुई रूहानी ताकत तो होती है, मगर वो रब्बे कायनात के बरज़ख वाले कानून के सबसे बड़े प्रोटेक्टर होते हैं। रत्ती बराबर भी किसी बाबे में यहाँ होती ना तो कब्र से निकल के तो इंजीनियर साहब को जवाब दे देता। जब दुनिया का एक मामूली ऑफिसर कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला के मुकर्रर बंदे अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को तोड़कर आपके एक छोटे से चैलेंज के लिए कैसे आ सकते हैं? उनका निकलकर ना आना उनकी बेबसी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के निज़ाम की फर्माबरदारी है। और याद रखें कि बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। और जब आप जैसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जंग का ऐलान कर दिया है, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि वो किसी वली को कब्र से बाहर निकाले आपका जवाब देने के लिए? और उन बुजुर्गों की तरफ से आपको जवाब तो दिया अल्लाह ताला ने, मगर आप उसे देख नहीं पाए, आप उसे सुन नहीं पाए। वो जवाब क्या था? वो जवाब था जब आप पर 295C लगी और आपको जेल जाना पड़ा। अल्लाह ताला ने किसी वली को कब्र से निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि आपके अपने मुल्क के कानून को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको रुस्वा कर दिया। वो जेल की सलाखें ही उन बुजुर्गों की तरफ से खामोश जवाब था। लेकिन अफसोस कि जिसका दिल अंधा हो जाए उसे अपनी पकड़ नजर नहीं आती। सूरह बकरा की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, यानी अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी और आंखों पर पर्दा डाल दिया। इंजीनियर साहब, अल्लाह ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, इसीलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी सजा तो यही है कि इंसान उधम मचाता रहे और उसे लगे कि वो कामयाब है, जबकि दरअसल वो बर्बाद हो चुका होता है।
اور آپ جیل سے باہر آ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ 295C اللہ کی پکڑ نہیں تھی، اور آپ کا جیل سے باہر آنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ لہٰذا آپ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا بند کریں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے انجینئر صاحب کر لو اس پر غور، وہی بابوں کا خدا ہے، وہی کتابوں کا خدا ہے، نہ بابوں کا خدا جدا ہے نہ کتابوں کا خدا جدا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔